Hello future officers, I welcome you all to the learning platform of Jeet Defense Academy. Okay, so today this video is especially for those who have cleared their written या for anyone who is going for their SSB. सबसे कॉमन क्वेश्चन कंसर्न जो बच्चों के मैंने देखा रहता है दिमाग में, सर सर्विस रिलेटेड कितना पढ़ना है? भाई जायज बात है, आई कैन अंडरस्टैंड. इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, एक डोमेन होता है इन क्वेश्चंस का कि भाई सर्विस रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कौन से रेजिमेंट में जाना चाहते हो, क्या जानते हो उसके हिस्ट्री के बारे में, फोर्सेस में जाना है, एयरफोर्स में है, एयरक्राफ्ट के बारे में, टेक्निकल क्या मिशंस हैं, फिर नेवी के बारे में. अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ह्यूज है, ह्यूज ह्यूज वर्ल्ड रैंकिंग्स में, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो. ठीक है, नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, रिच हेरिटेज एंड हिस्ट्री है. ठीक है, और बहुत बहुत डेप्थ में है. ठीक है, अगर सिर्फ एक यूनिफॉर्म में क्या क्या चीजें लगी हैं उसके बारे में भी अगर पढ़ने के लिए बोल दिया जाए या बुक लिखना पड़े तो पीएचडी की जा सकती है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और यही चैलेंज तुम भी फेस करते होगे. अगर सिर्फ एक अर्जुन टैंक पे ही अगर बात होने लगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है जो बहुत जायज जेन्युइन है कि सर आखिर कितना पढ़ूं मैं उसके बारे में, और बाकी चीजों का क्या, साइक जीटीओ है, साइक है. ठीक है, आपको और भी चीजें करनी है, फिजिकल फिटनेस है. ठीक है, और इंटरव्यूज के क्वेश्चन है ना, व्हाई यू विश टू ज्वाइन फोर्सेज, इस तरह के सवाल, ऑड क्वेश्चंस. ठीक है, गर्लफ्रेंड है नहीं है, क्या है, ज्वाइन करोगे छोड़ोगे, प्लान भी दुनिया जान, वो करेंगे धीरे धीरे जब इंटरव्यू कवर करूंगा. तो क्या सारा ध्यान पढ़ाई पे दे दूं? नहीं, जरूरी नहीं. आओ मैं तुम्हें बताता हूं एकदम प्लेन लैंग्वेज में कितना पढ़ना है. ओके, देखो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. ठीक है, सबसे पहले एक चीज पढ़ लो, बता दे रहा हूं मैं, क्लियर कट बता रहा हूं बिना उसके डाउट के. आप सबसे पहले पढ़ लो, एक सेकंड. ओके, आप सबसे पहले शुरू करोगे पढ़ना कंसेप्ट ऑफ CDS. कॉमन सेंस की बात है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, कंबाइंड डिफेंस स्टाफ. ठीक है, कंसेप्ट आया है, क्यों आया, कब आया, जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, फायदे इससे क्या दिखते हैं आगे, अगर कुछ कंट्रोवर्सी हुई आगे वे फॉरवर्ड क्या है, हमारे कौन पहले CDS थे, आज कौन है, क्या बैकग्राउंड है. ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर. ठीक है, इसके बारे में इतना पढ़ना जरूरी है, पता होना चाहिए, सवाल हो जवाब हो ना हो, बट एक डिफेंस एस्पिरेंट को पता होना चाहिए. ठीक है, कि आफ्टर ऑल CDS है क्या, ऑफिस ऑफ द CDS क्यों है. क्लियर हो गया जी. अब इसके बाद हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपकी चॉइस होगी. ठीक है, आपको फौज ज्वाइन करनी है, वायुसेना ज्वाइन करनी है, ठीक है, या आपको नौसेना ज्वाइन करनी है. इस पे डिपेंड करेगा कि आप इन तीन डोमेन्स में ज्यादा किसके बारे में पढ़ो. लेकिन कॉमन सबके बारे में कितना पढ़ना है भाई, हम वर्ल्ड रैंकिंग में कहां आते हैं नंबर वाइज. ठीक है, मेजर वॉर्स. ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे कॉमन जो है. ठीक है, मेजर वॉर्स जो अभी तक ऑल सर्विसेज जिनमें हम इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या जीते ही हैं. ठीक है, इनके बारे में ब्रीफ, बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है, ब्रीफ, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ना, ब्रीफ मालूम होना चाहिए. ये नहीं कि पता ही नहीं है कि भाई हाँ 1971 में कुछ हुआ भी था. ठीक है, डन. अब हम आ जाते हैं, अगर तुम आर्मी एस्पिरेंट हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो. ओके, अब आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको जाना है आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे. ऑफिशियल, आई रिपीट. ठीक है, क्योंकि विकिपीडिया जो होता है वो एडिटेबल होता है. ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ भाई. सिर्फ मोबाइल पे स्क्रॉल करने के लिए नहीं जाना है,
साथ में एक नोटपैड अच्छा सा, एक अलग से सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन का बना लो, ठीक है। आप उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स, उसको ध्यान से देखो, पहले लिखना मत शुरू करो, देखो समझो, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हल्का हल्का पढ़ लो। हाँ, लेकिन आर्मी में तुम्हें यह पता होना चाहिए डिफरेंट कोर्स कौन कौन से, ठीक है। प्लेन टर्म्स में ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए, डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, ठीक है, मैकिन्फ है, एडी है, जो भी है नहीं है, वो सब लिखा हुआ है वहां पे, क्लिक करोगे तो। अब बेसिक क्या काम है उनका, बेसिक, बहुत बेसिक बोल रहा हूं भाई, इन्फेंट्री मतलब थल सेना, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, ठीक है। मेडिकल कॉर्प का क्या काम है, ठीक है। आर्टिलरी का काम क्या है, बैकअप का। आर्मर्ड मतलब भाई टैंक्स, इतना बेसिक पता होना चाहिए, बिकॉज आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं। अगर ये कोई और नॉन कमीशन्ड एंट्री होती है तो उसमें दौड़ने भागने से काम हो जाता, बट आउट हियर इट नॉट बी एक्सेप्टेड, स्पेशली अगर आप रिटर्न निकाल के जा रहे हो तो, या ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें इतना पता होना चाहिए, पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाता हूं, अगर तुम्हारा चॉइस एकदम क्लियर है, कई बच्चों का होता है सर पैरा है सर, अच्छा क्यों, मूवीज में देख ली, मरून बेरे दिख गया, अब मन है भाई पैरा एसएफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बताओ लोगो क्या है, इंसिग्निया क्या है ना, कब रेज हुआ था, ठीक है, वॉर क्राई क्या है, इतना तो पता होना चाहिए ना। अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आईफोन 16 में क्या उसके पैरा वो हैं फीचर्स, वो तो बच्चे को पहले से पता होते हैं क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि शायद मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा जिसमें इंटरेस्ट है उसके बारे में मेरे को पता है, क्योंकि इंटरेस्ट है ना। तो यही रीजन है तुमसे इन सब क्वेश्चंस के पूछने का। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हो गई, तुम ऑफिसर नहीं बन गए, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि भाई बच्चा सिर्फ मूवीज देखकर या कुछ अपने दिमागी ख्याली पुलाव पकाकर ये बोल रहा है, या जेन्युइन कभी देखा है, कभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये पढ़ लो अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का। इन्फेंट्री है तो कौन सा रेजिमेंट, क्यों, इतिहास क्या है, मेजर गैलेंट्री अवार्ड्स कौन जीते हैं, वॉर हीरोज मेजर कौन कौन से हैं, इतना पढ़ो प्लीज। अब फौज में जाना चाहते हो, वो भी आर्मी में, भाई मेजर वेपन कौन कौन से, ठीक है, मेजर, हमारे पास उतना भी बहुत बड़ा पूल नहीं है, पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा कि उसके कैलिबर्स, उसके कितने मैगजीन के कैपेसिटी है, रेंज क्या है, ये सब नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा हमारे पास उतना पूल बड़ा नहीं है तो अगर वेपन के बारे में थोड़ा पढ़ ही लोगे तो क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की बात है यार, सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यार, हमारा जमाना थोड़ी है। अरे गूगल बाबा पे जाना है, टाइप करना है AK-47, सब सामने आ जाना है, इंसास फुल फॉर्म सामने आ जाना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां कहां मेजर है सब सामने आ जाना है, ठीक है, आर्टिलरी मेजर गन्स कौन कौन से हैं हमारे पास सब सामने आ जाना है, हाँ मेजर पहले कौन कौन से मिशन हुए हैं वो सब सामने आ जाना है, ठीक है, मॉडर्न हाल फिलहाल में भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस, बस ठीक है, समझ गए। कुछ मोटा मोटा और कुछ जिसमें तुम्हारा पहले से चॉइस क्लियर है वो डीप में, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो होंगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारे PIQ में तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल एकदम कहीं Tier 2 सिटी, कहीं गांव का कोई बच्चा है, फार्मर्स बैकग्राउंड से है, कोई फौज में कभी नहीं रहा, तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा कम भी पता हो तो चलेगा, वो उसके लिए डिसएडवांटेजेस नहीं है। लेकिन पता चला कि फादर ने वो यूनिट कमांड की हुई है, थ्रू आउट आर्मी इन्वायरमेंट में रहे हो, ठीक है, किसी फीडर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, NCC की ट्रेनिंग, C सर्टिफिकेट एंट्री के लिए जा रहे हो, तब भाई आपको उसके बारे में और डिटेल में नॉलेज एक्सपेक्ट करेंगे, और वो जो जायज भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी पढ़ाई APS रामगढ़ कैंट से की है, पंजाब और सिख रेजिमेंट का सेंटर था, ठीक है, तो जब मैं SSB के लिए गया था अपने स्कूल लाइफ में, मेरे को 100% पता था कि इस पे सवाल होंगे, और हुए, कॉमन सी बात है, जिसमें बंदे को इंटरेस्ट रहता है वो उसके बारे में ज्यादा पूछता है, जिसके बारे में नहीं रहता कम पूछता। और अगर मैंने बताया तो मेरे लिए एडवांटेजियस है, और नहीं बताया तो डिसएडवांटेजियस। तो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करना, NCC का सर्टिफिकेशन होना, ठीक है,
ये सब एडवांटेजेस तभी है जब आपको नॉलेज है, और नहीं है तो डिसएडवांटेजेस। ठीक है, गेन इट। क्लियर हो गया आर्मी वाले? ओके, नाउ हम आते हैं एयरफोर्स में। टेक्निकल है भाई, टेक्निकल है, हाईटेक मशीन्स इन्वॉल्व है। तो भाई चुना तो आपने है ना, उड़ने का सपना आपका है, टच द स्काई विद ग्लोरी। तो भाई आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। यही कारण है कि भाई एनडीए में नॉन टेक्निकल वाला, आर्मी वाले नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, बट एयरफोर्स वालों को टेक्निकल होना पड़ता है। ठीक है, जैसा काम वैसे ही क्वालिफिकेशंस और वैसी क्वालिटीज, कॉमन सेंस की बात है फॉर इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी। तो आप वही सेम चीजें तो आप भी पढ़ोगे, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर प्लेन आपको पसंद है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है। ठीक है, चॉपर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है, फाइटर जेट्स हैं, उसमें स्पीड की क्या कैटेगराइजेशन है, कैरिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आई एम सॉरी, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इंजन थ्रस्ट ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना चाहिए भी। आप पे हजारों करोड़ की मशीन आपके हाथ में ऐसी नहीं दे रहे ना। ठीक है, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, नोट्स बना के पढ़िए। अगर आपका चॉइस ऑफ वेपन कहीं, वेपन ही एक तरह का एयरक्राफ्ट क्लियर है, तो डिफरेंट स्क्वाड्रन्स कौन कौन से हैं, मेजर प्रोक्योरमेंट्स क्या क्या हुई हैं। ठीक है, और इंडिजनाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसे चल रहा है, HAL का क्या रोल है। मैं एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, मैं यहाँ कोई एकेडमिक इंस्ट्रक्टर नहीं हूं जो मैं बताऊंगा एक बच्चे की तरह कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, बाकी आपको अपना इंटरेस्ट लेके अपने डेली रूटीन में इसको पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अभी SSB तक। ठीक है, नेवी भाई ऑब्वियसली मेजर वेसल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मेजर ऑपरेशंस, बेसेस कहां कहां है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, सभी के लिए कॉमन रैंक स्ट्रक्चर बताना भूल गया मैं। रैंक स्ट्रक्चर क्या है? बोथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और नॉट ओनली कमीशन बट नॉन कमीशन भी, जिसको हम लोग कहते हैं जवानों का रैंक स्ट्रक्चर क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक नॉन कमीशन और कमीशन में। ठीक है, ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट बनोगे तुम एनडीए से पास आउट होके, अगर फौज में जाना चाह रहे हो तो, आर्मी के लिए। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आइडियली तीनों सर्विसेज की पता होनी चाहिए, लेकिन जिस सर्विसेज में जाना चाहते हो उसकी तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। रटो मत, जब यार रिटर्न विटन निकाले हो या ग्रेजुएट एंट्री हो, कुछ तुम्हारा अपना पढ़ने का तरीका रहता होगा। मेरा पढ़ने का तरीका रहता था विजुअलाइज करके पढ़ना। ठीक है, रटना तो भूल जाता है इंसान। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं तुमसे कॉमन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, नहीं तो बाकी चीजें में टाइम नहीं दे पाओगे, और जरूरी भी नहीं है, ट्रस्ट यू भी, बिकॉज आप ऑफिसर भी है नहीं, आप बनेंगे, ट्रेनिंग होगी, पढ़ाई बहुत चलेगी। ठीक है, दुनिया जान, डोंट वरी, इन एनडीए यू विल हैव टू स्टडी, इन फौज ऑल्सो, मतलब ऑल तीनों सर्विसेज में। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड है, उनकी वाइफ है, ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल नाउ, तो मैम कह रही थी कि माय हस्बैंड ऑलवेज सेज कि मैं फौज में गया था, ठीक है, ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े और मैं भाग के ही काम चला लूं, और आज मैं भागते भागते पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो देयर आर गोइंग टू बी मेनी एग्जामिनेशंस एंड ऑल, तो वो तो पढ़ाई तो रहेगी साथ साथ, बट अभी एसएसबी का जो बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए कितना पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। अगर कुछ सही लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, उन बच्चों तक भी पहुंचाओ, ठीक है, जो शायद अभी हमसे नहीं जुटे हैं, और उनको फॉरवर्ड करो। ठीक है, मैसेज भी जाएगा, और हम भी ये थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे इंपैक्ट होते हैं तो, और ये मैं एकदम प्राउड, ऑनर और ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अवेटिंग फॉर द गुड न्यूज सून, एसएसबी की डेट्स भी आएंगी, वो दिन भी आएगा जब तुम अपने सपनों के नहीं, अपने डिटरमाइंड और डेस्टाइंड प्लेस पे पहुंचोगे, जो अभी तो कहने के लिए सिर्फ मैं एनडीए कह रहा हूं, बट वो IMA हो सकता है, AFA हो सकता है, कोई भी एकेडमी हो सकती है, अल्टीमेटली यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज। ठीक है, एज एन ऑफिस। जय हिंद।